नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मोबाइल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में हिंदी के रचनात्मक लेखन के अंतर्गत चित्र वर्णन और कथा लेखन इस विषय पर आपको बताना चाहूँगा। आइए एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। समय और तूफान कभी किसी का इंतजार नहीं करते, अतएव अपना कार्य समय पर करें, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह पुनः वापस नहीं आते हैं। इसलिए हमें अपना सभी कार्य समय पर करना चाहिए। एक दोहा भी है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात कल जिस काम को हम करने के लिए सोचे हैं हो सके तो आज ही कर ले, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। आइए इन्हीं विचारों के साथ, समय के गति के साथ हम आज की विषय प्रारंभ करते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वप्रथम चित्र वर्णन। अच्छा लगता होगा आपको चित्र देखकर। अनेक प्रकार के हम दृश्य देखते हैं। किसी चित्र को देखकर मन में उठने वाली जो भाव होती है उनको कल्पना शक्ति के माध्यम से हम अभिव्यक्त करते हैं, वह चित्र वर्णन कहलाता है। कभी कभी हम देखते हैं जैसे जो चित्र है उनमें होने वाली जो क्रिया है, स्थिति है, और वो उनसे हम आभास करते हैं कि किस प्रकार से उस चित्र में दर्शाया गया है, उनको लिखते हैं। ये चित्र वर्णन कहलाता है। पृथ्वी पर मानव ही एकमात्र प्राणी है जिसको ईश्वर ने कल्पना शक्ति दिया है कि वह कोई चित्र या दृश्य या प्रकृति के अनुपम रूप को देखकर उनके मन में उमड़ने वाले भाव को लिखकर या बोलकर अभिव्यक्त कर सके। यही उद्देश्य है कि हम जिन चीज़ों को देखते हैं उनको देखकर उन घटना का वर्णन पूर्ण रूप से अपनी मानसिक स्थिति के आधार पर परिपक्व रूप में हम लिखने का प्रयास करते हैं। यही तो चित्र वर्णन कहलाता है। आप जानते हैं कि चित्र वर्णन करने से, चित्र को देखकर लिखने से बहुत सारी लाभ होती है। उसमें चित्र वर्णन से तो वस्तुओं या दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास होता है। चित्र वर्णन से हमारी जो कल्पना शक्ति है उनका भी विकास होता है। हम अपने विचारों को एक सूत्र में बांधते हैं और लिखते जाते हैं, और इससे हमारी जो भाषा लेखन कौशल है उनका भी विकास होता है। चित्र लिखते समय आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। उनमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो चित्र को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। संपूर्ण चित्र किसका है ये बताना आवश्यक है। चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है उन्हें क्रम से लिखना चाहिए। फिर चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करना चाहिए। फिर अंत में उस चित्र के लिए अपना विचार प्रस्तुत करें। जैसा उदाहरण में हम देखते हैं कि यह चित्र में दिख रहा है कि एक छोटा बच्चा है, वो बुढ़िया को सड़क पार करा रहे हैं। एक महानगर के चौराहे का है। लाल बत्ती होने के कारण सारी गाड़ियां रुक गई है और फुटपाथ पर एक बच्चा एक वृद्ध महिला को सड़क पार करवा रहा है। एक व्यक्ति अपने स्कूटर को आधे फुटपाथ पर ले आया है। दिख रहा है जैसे कि चित्र के पीछे यह नियम के विरुद्ध है। यातायात के लिए बनाए गए नियमों का पालन न करने से ही दुर्घटनाएं होती है। कुछ लोग हरी बत्ती होने का इंतजार नहीं करते और गाड़ी दौड़ाकर ले जाते हैं। ऐसा करते समय गाड़ियां परस्पर टकरा जाती है और दुर्घटना भी हो जाती है। अतः वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। ऐसे हम इस चित्र में लिख सकते हैं। हो सकता है आपके जो वाक्य हैं अलग भी हो। दूसरा चित्र में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, उद्यान है, बस है, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। ये विद्यालय के बच्चे और अध्यापक विद्यालय की ओर से पिकनिक मनाने आए हैं, और एक अध्यापक बच्चों के खाने के लिए सामान भी लाए हैं।
स्कूल बस से उतार कर ला रहे हैं। एक अध्यापिका हाथ में फल की टोकरी भी पकड़ी है। एक बालिका कुछ बता रही है, दो बच्चे सामान रखने में अध्यापकों की मदद कर रहे हैं और कुछ गेंद के साथ खेल भी रहे हैं। पीछे बड़ा वाला गेंद दिखाई दे रहा है आपको। बच्चे बहुत खुश हैं। इस तरह विद्यालय द्वारा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरी गतिविधियों में भी शामिल करना बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत मदद करता है। इस प्रकार से हम वर्णन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ चित्र वर्णन। आइए देखते हैं अब आपकी नए पाठ्यक्रम में शामिल महत्वपूर्ण विधा कथा लेखन। कथा सुनना किसको पसंद नहीं है। आप लोग अपने दादा दादी, नाना नानी या फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से बहुत सारी कथाएं सुने होंगे। अब उसको लिखना है आपको। तो इसके लिखने के लिए बहुत सारे बिंदु स्पष्ट किए गए हैं। जैसे लघु कथा का अर्थ क्या है, विभिन्न नाम, लघु कथा की परंपरा, उद्देश्य क्या है, लघु कहानी में अंतर, लघु कथा लेखन की पहचान कैसे करें, संघर्ष और सौंदर्य लघु कथा में कैसे समाहित करें, इस बारे में भी हम जानते हैं। तो लघु कथा लेखन क्या है। लघु कथा शब्द लघु और कथा, लघु मतलब छोटा, कथा अर्थात कहानी, अर्थात एक छोटी कहानी। इस प्रकार से लघु कथा का मतलब हुआ छोटी कहानी। विभिन्न हम नाम दे सकते हैं। आंसू कथा, अणु कथा, पोस्टकार्ड कथा, हथेली कथा, पाम स्टोरी कथा, छोटी कहानी, गल्प भी बोलते हैं बंगला में। इस प्रकार से ये छोटी कहानी लघु कथा लिखने की जो विधा है आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। लघु कथा परंपरा और आवश्यकता किस प्रकार से है। तो हिंदी साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है गद्य साहित्य और दूसरा भाग है पद्य साहित्य। एक गद्यांश खंड और दूसरा पद्यांश खंड। गद्य खंड में हम विभिन्न विधाओं को पढ़ते हैं, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। लघु कथा विधा भी गद्य साहित्य का एक हिस्सा है। जैसा कि आप लोगों को अभी हम प्रत्येक जांच परीक्षा के बाद एक छोटी लघु कथा सुनाते हैं आपके समूह में। कहानी उपन्यास के बाद यह विधा सर्वाधिक प्रचलित भी है। जब छोटे छोटे बच्चे सोते नहीं थे तो दादा दादी, नाना नानी ये सब तो छोटी कहानियाँ सुनाकर ही बच्चों का मन बहलाते थे। वो सिर्फ सुनाते थे, मौखिक था। अब हमको लिखित रूप में इनको करना है। आधुनिक समय में मनुष्य के पास समय के अभाव के कारण और कम समय में साहित्य पढ़ने की इच्छा से लघु कथा का जन्म हुआ। लघु कथा की परंपरा हमारी संस्कृति में पंचतंत्र कहानी, जैसे आप बहुत सारे पढ़े होंगे, और हितोपदेश की छोटी छोटी कहानियां हैं, इनसे भरी पड़ी है। इन कहानियों को हम पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं, एक नई सीख लेते हैं, नए सीख ग्रहण करते हैं, नई शिक्षा हासिल करते हैं। उनमें हमारे जीवन के मूल्य तत्व समाहित होते हैं। जैसे कछुआ और खरगोश की दौड़ वाली पंचतंत्र की कथा तो आप सब ने पढ़ा ही होगा। इसी प्रकार हितोपदेश की बहुत सारी कथाएं हैं जो हमारे समाज में आज भी प्रचलित है। लघु कथा के कलेवर और उद्देश्य में बदलाव के साथ साथ ही आधुनिक समय में हर तरह की जो समस्याएं उनको कथा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। काव्य के माध्यम से छोटी छोटी कथाओं को भी हम प्रस्तुत करते हैं। कहानी, नाटक, ये जो विधा है, इन विधाओं को भी हम कथा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। समस्याओं और जीवन मूल्यों को केवल लघु कथा के माध्यम से कम शब्दों में कहे जाने के कारण यह विधा आजकल साहित्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित विधा बन गई है। और हिंदी साहित्य में लघु कथा की अपनी एक समृद्ध परंपरा रही है। आप देखे होंगे हिंदी या आपकी भाषा की पुस्तकों में अनेक सारी छोटी छोटी लघु कथाएं होती है। उनको पढ़कर अपने शब्दों में लिखना, उनको आगे बढ़ाना, उस कथा को जानना, ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण प्रयास ही तो है।
आइए देखते हैं उपन्यास, कहानी और लघु कथा तीनों में जो 6 प्रकार के जो मूल तत्व होते हैं वो समाहित होना आवश्यक है। तो लघु कथा लिखते समय इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम कथानक, कथा क्या है। फिर पात्र, कहानी में पात्र होते हैं, अनेक पात्र होते हैं, चाहे वह नायक का हो, चाहे वह खलनायक का हो, नायिका का हो, या अलग अलग पात्र होना जरूरी है। तीसरा संवाद या कथोपकथन बोलते हैं, कथा का उपकथन, जो संवाद होते हैं अलग अलग पात्रों में, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं तो वो एक प्रकार से कहानी ही है और उनमें आपस में संवाद होते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, एक दूसरे के जो वार्तालाप है जो संवाद कहलाते हैं। भाषा शैली, जिस प्रकार की कहानी होगी, जिस प्रकार की कथा होगी, वैसे ही भाषा शैली का प्रयोग उसमें किया जाता है। और उद्देश्य, संदेश या शिक्षा, जो भी कथा या कहानी है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि उसके माध्यम से लोगों तक या समाज तक किस प्रकार की शिक्षा पहुँचे, कैसे संदेश पहुँचे, ये होना जरूरी है। वातावरण, जिस वातावरण में जिस देश काल या परिस्थिति में लिखा गया है कहानी, वैसे ही वह भाव ग्रहण करता है। लघु कथा का प्रारंभ सरल किंतु रोचक और मध्य भाग गतिशील होना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, और अंत में कहानी विचार उत्तेजक होना चाहिए कि आगे क्या होगा, ऐसे पढ़ने वाले जो पाठक हैं उनको लगते रहना चाहिए। जैसे हम फिल्म देखते हैं, कई फिल्मों में आगे क्या होगा ये हमको पता ही नहीं रहता है और अचानक से कुछ दूसरा होता है, आखिरी में वह शिक्षाप्रद होता है, शिक्षा देने वाले होते हैं। वैसे ही जब हम कथा लेखन करें तो प्रारंभ में सरल और रोचक शब्दों का, वाक्यों का, भावों का समाहित होना चाहिए, मध्य भाग में थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हुए, और अंतिम भाग में विचार देने वाला कि अब ऐसा हो सकता है, ऐसे विचारोत्तेजक होना चाहिए। इस प्रकार से लघु कथा गद्य की एक प्रकार की विधा है जो छोटे आकार में होते हैं, परंतु उसमें कथा, कहानी, उपन्यास और नाटक जितने भी हैं उनके जो तत्व है, अंग है, वो समाहित होते हैं। लघुता ही इसकी प्रमुख पहचान है, अर्थात छोटी होती है। एक छोटी सी कहानी 80 से 100 शब्द में लगभग लिखी जाती है, ये छोटी होती है। इसे कथा विधा की संक्षिप्त व्यक्ति भी कह सकते हैं। क्षण विशेष में उपजे भाव या घटना या विचार की प्रभावी अभिव्यक्ति करने के लिए कथा लेखन का प्रयोग किया जाता है। आप भी छोटी छोटी कथाएं लिख सकते हैं, छोटी कहानियां लिख सकते हैं बच्चों। CBSE गाइडलाइन के मुताबिक एक लघु कथा की शब्द सीमा लगभग 100 से 120 शब्द होनी चाहिए, जितना कि आप अनुच्छेद लिखते हैं। इसके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अंक निर्धारण किए गए हैं 5 अंक। रचनात्मकता और कल्पना शक्ति का उपयोग के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रभावी पात्रानुकूल संवाद के लिए, जैसे जो कहानी है उसमें पात्र संवाद करते हैं, उसके लिए यदि हमने कहानी में संवाद लिखा है उसके लिए हमको 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। जिज्ञासा, रोचकता, भाषा की शुद्धता, किस प्रकार से हमने अपने कथा लेखन में किया है उसके लिए 1 अंक निर्धारित है। कथात्मकता और निरंतरता का गुण आपने कितना किया, इसके लिए 1 अंक। इस प्रकार से 5 अंक कथा लेखन के लिए दिया गया है। मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी, कथा लिखा, उसको आपको पूरा करना होगा कि किस प्रकार से आगे की कथा होगी। जैसे छोटी कथा है, अधूरा छोड़ दिया है मैंने इस कथा को। महिरोपियम नामक एक दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। वहाँ एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की
देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में हर रोज जाते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वे अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्र कर लेते थे और बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई करते थे और उसे सजावट का काम किया करते थे। इस प्रकार उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा ले जाता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने कटोरे को काफ़ी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक न पहुंच पाए और यहाँ तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता था और कुछ भोजन चुरा ही लेता था। एक दिन भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में था और वे भिक्षुक से मिल भी नहीं पाए। इसे अपना अपमान समझकर भिक्षुक क्रोधित हुए और बोले, आपके आश्रम में कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। ऐसा वो भिक्षुक कहता है। तो अब तो कहानी आपको अच्छा लगने लग रहा होगा। इसके बाद क्या होगा वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इस प्रकार छोटी छोटी कहानियाँ आप भी लिखकर अभ्यास कर सकते हैं। ये इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। लघु कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इन्हीं कहानियों के साथ, अच्छे विचारों के साथ हम अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई के प्रति सजग होते हुए अपने अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।